guys, I also am doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के पार्टनर आपके टुवर्ड्स क्या डिज़ायर रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या डिज़ायर है उनकी, ठीक है। आपकी तरफ क्या चाहते हैं वो, राइट। व्हाट्स दे वांट टुवर्ड्स यू, राइट। व्हाट्स दे डिज़ायर टुवर्ड्स यू। तो आप लोग हो जाइए इस वीडियो से कनेक्ट, और कनेक्ट होने के लिए करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके थ्रू आप इस वीडियो से अपनी इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि आपकी एक्यूरेट मैसेज अनफोल्ड हो सके। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन से उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से भी इस वीडियो को क्लिक करेंगे ये उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप मेल है या फीमेल है डजंट मैटर, आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। सभी लोगों के लिए, सभी ज़ोडिएक जेंडर और साइन वालों के लिए ये वीडियो है। और आप किसी भी कॉन्टिनेंट से हैं, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, एज ग्रुप से हैं देख सकते हैं आप ये वीडियो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। और आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट आप में है या सेपरेशन में है, यूनियन में है, अब ठीक है, आपका कोई भी सिचुएशन है तो आप देख सकते हैं। आपके लिए कोई स्पेसिफिक पार्टनर है, पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो देख सकते हैं कि वो आपके लिए क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स क्या चाहते हैं वो, ठीक है। चलिए, तो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए और एंजल से पे कीजिए। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या चाहते हैं उनके पार्टनर, व्हाट्स दे वांट टुवर्ड्स माय व्यूवर्स, व्हाट्स माय व्यूवर्स पार्टनर वांट टुवर्ड्स माय व्यूवर्स। किंग ऑफ वैंड, देखिए कहीं ना कहीं वो इस रिलेशन को नर्चर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशन को नर्चर करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं वो, राइट, यस। लॉन्ग टर्म का एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसमें पैशन भर देना चाहते हैं, इसमें ग्रोथ करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं आपकी, ठीक है। आपसे रिलेशन स्टार्ट करना, ग्रो करना, अचीव करना, राइट। और इसमें हैप्पीनेस हो, हैप्पीनेस क्रिएट हो, इसमें अंडरस्टैंडिंग हो, बैलेंस हो, लव हो और स्टेबिलिटी हो, राइट। और वो इसके लिए प्लान भी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर, व्यूवर्स के लिए क्या चाहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, वो चाहते हैं इसमें फ्यूचर, वो फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहे हैं। और उस फ्यूचर में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पास्ट में डजंट मैटर कि आपका सिचुएशन इम्बैलेंस रहा या ऑन ऑफ सिचुएशन रही, या उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, कमिटमेंट नहीं थी, ठीक है, फ्यूचर नहीं था। बट अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज, करंट एनर्जीज यही है, आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स, आपके इस रिलेशन में एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर चाहते हैं, उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉयल्टी, कमिटमेंट, डिवोशन हो, पैशन हो, लव हो, अट्रैक्शन हो, राइट। और वो रिलेशन ग्रो करे, राइट। और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजी सोचते रहते हैं, आइडियाज सोचते रहते हैं, सोल्यूशन सोचते रहते हैं, राइट। कि जिससे कि जिस भी चीज़ों के कारण आपका रिलेशन में ये अनस्टेबिलिटी है या डिलेज है, राइट, या बैलेंस नहीं है, तो वो चीज़ें ना, इश्यूज डिजॉल्व हो सके, ठीक है, इसका डिलेज एंड हो सके, इम्बैलेंस एंड हो सके, और इसमें एक फ्यूचर, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर वो क्रिएट कर सके। और उन्होंने चुन लिया आपको, चूज कर लिया आपको ये रिलेशन में। अगर पास्ट में या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज भी है, ठीक है, थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन भी है, तो भी उन्होंने ना आपसे ये रिलेशन को चूज किया है। इस रिलेशन में उनको पोटेंशियल लगता है, और ये रिलेशन में वो, ठीक है, वो क्रिएट करना, ये रिलेशन को वो क्रिएट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये रिलेशन पे ही वो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, और इसी रिलेशन पे वो एफर्ट्स करेंगे भी, ठीक है। उनको ये तो है, उनकी इंसाइट, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करती है कि डेस्टिनी आपकी तरफ ही है, राइट। मे बी अभी इस टाइम पे आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं कुछ व्यूवर्स के पार्टनर, अदर स्टेट, अदर कंट्री में रहते हो आप लोग, आपके पार्टनर आपसे अदर स्टेट या अदर कंट्री में भी रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। बट इनको ये है, या किसी तरीके का डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है, अभी इमोशनल डिस्टेंस या जोग्राफिकल डिस्टेंस, ठीक है, या टाइम का डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, तो लेकिन इनको यह है कि ओवरऑल डेस्टिनी आप ही है, ठीक है। आपको ही रीच आउट करना है, आप तक ही इनको, आपके पास ही, ठीक है, इनको आप ही हो इनकी डेस्टिनी। और आपसे ही रिलेशन ग्रो करना है, एट द एंड आपसे ही इनको, ठीक है, रिलेशन को कंटिन्यू करना है, या रिलेशन चूज करना है, उसमें स्टेबिलिटी करनी है, ग्रोथ करना है, आपकी तरफ ही लौटना है मीन्स की,
ठीक है। अभी चाहे ये नो कॉन्टैक्ट में भी है, सेपरेशन में भी है, थर्ड पार्टीज में भी है, आपसे डिस्टेंस पे भी है, तो लेकिन इनको ये तो है कि ठीक है लौटना आपकी तरफ ही है, लौटना आपकी तरफ ही है इनको, आप ही इनकी डेस्टिनी है। यस, ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसा मैंने आपको बता ही दिया था, क्रिएट करना चाह रहे हैं रिलेशन आपसे, आपकी तरफ इनका है कि इस रिलेशन पे ये एफर्ट्स करें, इस रिलेशन को ग्रो करें, नर्चर करें, ठीक है, इसमें अपना एफर्ट्स दें, राइट, जिससे कि ये फ्यूचर इसका क्रिएट हो सके, इस रिलेशन का, ये रिलेशन की बेस मजबूत हो सके, और ये रिलेशन का बेस मजबूत हो जाए एक बार तो देन ये रिलेशन इजीली ग्रो करेगा, क्योंकि पास में भी बेस मजबूत नहीं था, इसलिए ठीक है कोई भी किसी भी रीज़न से ये शेकी हो जाता था या इम्बैलेंस हो जाता था, इसमें डिस्टेंस क्रिएट हो जाते थे, राइट। कोई भी इश्यूज हुआ तो, कि चाहे थर्ड पार्टीज का इशू हुआ, ठीक है, थर्ड पार्टीज ऐसे लव अफेयर, ठीक है, या मनी, कुछ के लिए मनी करियर का इशूज हुआ, या कुछ के लिए कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, फ्रेंड सर्कल, ये सर्कल वो सर्कल, तो उस वो लोग का इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है, कुछ लोगों की फैमिली नहीं अलाउ कर रही थी, तो फैमिली नहीं कहते हैं ना, फैमिली अलाउ नहीं कर रही, तो उससे आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके पार्टनर ने इरादे, कहते हैं ना, इरादा अपना कर लिया है, ठान लिया है कि ये रिलेशन में उनको स्टेबिलिटी चाहिए लॉन्ग टर्म की, ये रिलेशन क्रिएट करना है, ये रिलेशन अचीव करना है, ठीक है, आपसे, राइट। किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, यस, इसमें ये एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें चाहते हैं आपसे एक न्यू स्टार्ट करना, ठीक है, इसमें न्यू स्टार्ट करना, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो या लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो, ठीक है, तो एक न्यू स्टार्ट, और इस बार हो तो स्टेबल वे में हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, राइट, और कॉन्टैक्ट में भी हो तो आपको, ठीक है, एक स्टेबल ऑफर प्रोवाइड किया जाए लॉन्ग टर्म का, राइट, स्टेबल ऑफर, स्टेबल कमिटमेंट, राइट, चाहे वो मैरिज का ऑफर है, एंगेजमेंट का ऑफर है, लॉन्ग टर्म का, या मैरिड भी हो तो फर्दर कुछ ऑफर, जिससे कि ये रिलेशन, ठीक है, आपका रिलेशन आपका मजबूत हो सके, आपका रिलेशन, राइट। हो सकता है आपको, देखो अगर आप लोग मैरिड हो तो, या मैरिड भी हो तो आपके साथ कुछ वो स्टार्ट भी करे, ठीक है, फाइनेंशियली भी अपना कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, कुछ काम स्टार्ट करें, जिससे कि आप लोग टाइम एक साथ स्पेंड कर पाए, और आपकी, आप लोगों के कहते हैं सामंजस्य बन पाए, अभी क्योंकि डिस्टेंस पे हो, टाइम नहीं दे पाते हो, तो सामंजस्य बन नहीं पाता उतना, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हो सकती है कुछ भी वर्ष के लिए तो, और कुछ भी वर्ष के पार्टनर तो आपको देखो कमिटमेंट ही देना चाह रहे हैं, ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन की स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, मैरिज के लिए, मैरिज नहीं हुई जिनकी, तो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि उनको जेन्युइन लव फील होता है, वो आपसे आपसे ही जेन्युइन लव करते हैं, ठीक है, जिनके रिलेशन में, जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टीज भी है ना, एज अ लव अफेयर वाली, तो भी आपके पार्टनर ना, उन थर्ड पार्टीज में उनका कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई मतलब नहीं है, आपसे वो प्यार करते हैं, जेन्युइन प्यार, जेन्युइन केयर, जेन्युइन डिज़ायर आपसे, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए, जिनके पार्टनर की ये हैबिट, मतलब लव लव अफेयर वाली कोई थर्ड पार्टीज होती है, अफेयर वाली, तो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो थोड़े से ऐसे हैं दिल, मतलब यू नो, आपके पार्टनर चार्मिंग है, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लेना, वाइस वर्सा, ठीक है, तो लोग उनको अप्रोच भी कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको अप्रोच भी कर रहे होते हैं करने वाले, तो वो थोड़े टाइम के लिए, कहते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए फ्लर्टियस नेचर है, तो फ्लर्ट कर लेते होंगे थर्ड पार्टीज में, लेकिन उसमें उन्होंने थर्ड पार्टीज में अपना पोटेंशियल नहीं है लगता उनको, और उन्होंने कोई फ्यूचर व्यूचर नहीं सोचा है थर्ड पार्टीज में, ठीक है, फ्यूचर सोचा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ सोचा है, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर, और जेन्युइन प्यार वो आपसे करते हैं, जेन्युइन डिज़ायर आपसे, ये रिलेशन को अचीव करने की, इसमें मैरिज हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, फर्दर ग्रोथ हो, राइट, यस, वो अपना प्यार भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, अपने डिज़ायर्स, अपनी केयर अभी तक नहीं किया तो, राइट। और देखो करियर इश्यूज़ है, मनी इश्यूज़ है, या कम्युनिटी फैमिली इश्यूज़ है, तो ऑब्वियस है अभी उन्होंने, ठीक है, वो प्लान करें कि कैसे इस चीज़ को, इश्यूज़ को डिजॉल्व किया जाएगा, इवन कोई थर्ड पार्टीज भी है तो थर्ड पार्टी से भी वो वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, इवन कर भी रहे हैं, वो स्लोली स्लोली थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन होते जा रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बस, और राइट टाइम का वेट है उनको, कि कम्प्लीटली कब आपकी तरफ कम बैक कर ले, और कम्प्लीटली कब थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर ले, राइट, यस, स्पेशली जिनके केस में थर्ड पार्टीज अफेयर वाली है, तो उनसे कम्प्लीटली मूव ऑन करके आपसे ये कम्प्लीटली यूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, मैरिज, राइट। और देखो करियर का है तो ऑब्वियसली करियर का तो वो अचीव कर लेंगे, ठीक है, करियर पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से करियर फाइनेंस का इश्यूज डिजॉल्व करके वो अचीवमेंट्स आपसे शेयर करेंगे, देन आपके रिलेशन में उस चीज़ का सेलिब्रेशन होगा, आपके रिलेशन का भी सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, जिसमें आप जैसा चाह रहे थे यूनियन मैरिज, वो फर्दर सेलिब्रेशन भी होगा, राइट।
और पेरेंट्स इश्यूज भी है तो पेरेंट्स को भी मना लेंगे, बात कर लें, वो अपना स्टैंड लें पेरेंट्स से भी, ठीक है, जिससे कि आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन हो सके, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और फर्दर मैरिज कमिटमेंट हो सके आप लोगों की, ठीक है, हैप्पीनेस उसमें क्रिएट हो सके। अपनी कम्युनिटी से, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं वो। यस। और क्या है एंजल्स, क्या व्यूवर्स के पार्टनर डिजायर्स रखते हैं व्यूवर्स की तरफ, व्यूवर्स की तरफ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या डिजायर है? देखो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें आपसे। अगर आप लोग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो या लीस्ट कॉन्टैक्ट में हो तो एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस। और अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में भी हो तो उसमें भी अगर कुछ इम्बैलेंस रहा है, डिस्टेंस क्रिएट हो गया इमोशनली, किसी तरीके से इमोशनल या किसी तरीके का डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो उस डिस्टेंस को मेंटेन करने का, बैलेंस करने का सोच रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है। और देखो मैरिड हो तो हो सकता है कि बेबी मेकिंग का प्लान, ये चीज़ें हों कि फर्दर फैमिली क्रिएट करें आपसे, ठीक है, बेबी का ऑफर दे, बेबी मेकिंग का, ये भी हो सकता है। और अनमैरिड हो तो ऑब्वियस से मैरिज का ऑफर, एक स्टेबल कमिटेड ऑफर इस रिलेशन को, जिससे कि क्रिएट हो सके, इसमें स्टेबिलिटी हो सके, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल, फिजिकल, प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सके, और फ्यूचर में ये रिलेशन क्रिएट हो सके, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज हो सके, ठीक है। तो ये उनकी इंटेंशंस है आपके लिए, आपके टुवर्ड्स उनकी डिज़ायर्स है। राशियों की बात करें सो वी हैव एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्पाइस, स्कॉर्पियो और मैजिशियन का कार्ड है, तो एयर साइन भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, राइट। नंबर 3 मार्च का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है किसी तरीके से, आपसे, आपके पार्टनर से, राइट। डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से, बर्थ मंथ, बर्थ डेट, इस तरीके से। 333 अगर आपको एंजल नंबर की सिंक्रोनिसिटीज होती है तो आपके पार्टनर ये रिलेशन आपसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करें इसमें, इस मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट, और फर्दर अगर मैरिड हो तो फर्दर इसमें पोटेंशियल ग्रोथ, हार्मनी, स्टेबिलिटी, ठीक है। 111 रिसीव होता है या 1111 रिसीव होता है, तो ये देखो आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली है, आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट करें, उनकी भी और आपकी भी, इस रिलेशन को लेकर के कुछ भी मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल्ड होने वाली है, राइट। एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी इस रिलेशन में, 111 या 1111 जिनको रिसीव होता है, राइट। नंबर 1 रेजोनेट कर सकता है आपसे, जनवरी का मंथ रेजोनेट कर सकता है आपसे, आपके पार्टनर से। यस। एम्प्रेस मानते हैं अपनी आप को। चलो इधर से भी चेक करते हैं, ये रिलेशन में ना देखो, इसको एक क्रिएट ही करना चाह रहे हैं, 333 नंबर, 3 टाइम्स है तो 333 बनता है ये, 333 और 111 की सिंक्रोनिसिटी या 1111 की सिंक्रोनिसिटी जिन भी व्यूवर्स को रिसीव होती है एंजल्स की सब तरफ से, मीन्स कि आपके पार्टनर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलेशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हो तो मैरिज इसमें क्रिएट कर रहे हैं, मैरिड हो तो फर्दर इसमें और फैमिली ग्रोथ, ठीक है, अचीवमेंट, स्टेबिलिटी, हार्मनी ही क्रिएट करें। और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल्ड होने को ये एक इंडिकेशन है, 333 जिनको रिसीव हो रहा है एंजल नंबर्स, या फिर 111 या 1111, ठीक है। एम्प्रेस ही मानते हैं आपके पार्टनर आपको, एम्प्रेस, एक नर्चरिंग, केयरिंग पर्सनैलिटी हो आप, एक स्टेबल, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, जेन्युइन, जस्टिसफुल पर्सनैलिटी हो, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है उनकी लाइफ में, चाहे थर्ड पार्टीज भी हो ना उनकी लाइफ में, जिनके पार्टनर की लाइफ में एज अफेयर वाली थर्ड पार्टीज है, ऑप्शन वाली, तो भी वो ऐसा बिहेव, उनका इतना कहते हैं ना कि इतना जेन्युइन नेचर नहीं है जैसा कि आपका है, तो आपसे बहुत ज़्यादा मेस्मराइज है, अट्रैक्टेड है, राइट, एडमायर करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और आप तो वो आपको चुनना चाह रहे हैं इसलिए, और चुन लिया है, चुनना चाह रहे नहीं है, चुन लिया है उन्होंने, ठीक है। और वो ये रिलेशन को क्रिएट करने का सोच रहे हैं, किस तरीके से क्रिएट हो सकता है, और इसमें कोई ब्लॉकेजेस है तो ऑब्वियसली उस ब्लॉकेजेस को किस तरीके से रिमूव कर सके, चाहे ये ब्लॉकेजेस किसी थर्ड पार्टीज के रूप में है या थर्ड इशूज के रूप में, ठीक है। अपनी सिचुएशन से लीजिएगा, थर्ड पार्टीज आपके या थर्ड इशूज क्या है, किसी के लिए करियर हो सकती है थर्ड पार्टीज, किसी के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के ठीक है, किसी के लिए फाइनेंशियल इशूज हो सकता है, किसी के लिए डिस्टेंस हो सकता है, और किसी के लिए आपके पार्टनर किसी और रिलेशन में हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं किसी से अफेयर में, या किसी से इवन मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ के, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, मैरिड वाला, ठीक है, तो किसी और से मैरिड भी हो सकते हैं, तो ठीक है, कुछ भी है वो उस चीज़ का एंडिंग मैनिफेस्ट करें और आपसे यूनियन मैनिफेस्ट करें, इस रिलेशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं,
और इसके लिए वो सोच रहे स्ट्रेटेजी, आइडिया, सोल्यूशन, ठीक है, ताकि आपकी तरफ वो लॉन्ग टर्म के में बढ़ सकें, आपको ये इस रिलेशन में स्टेबिलिटी दे सके, हैप्पीनेस दे सके, लग्जरी कंफर्ट प्रोवाइड कर सके, कमिटमेंट दे सके, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज कर सके आपसे। एंजल्स और क्या है डिज़ायर मेरे व्यूअर्स की, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की डिज़ायर क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, किस मेरे व्यूअर्स को के पार्टनर की डिज़ायर्स क्या है। टॉरस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर, टॉरस भी यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है। एंजल्स क्या डिज़ायर्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की व्यूअर्स को लेकर के क्या है, व्हाट दे वांट टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, व्हाट दे वांट टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू कॉल यू बट यू रिजेक्टेड मी, ठीक है, पास्ट में भी ये चीज़ें रही होंगी कि कॉल किया या आप नहीं पिक कर पाए, या आप लोगों में कोई बहस हो गई या कुछ बात हो गई, ठीक है, तो वो चीज़ें वो सोचते हैं, वो आपको कॉल करने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको डर है कि कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, स्पेशली अगर कोई इश्यूज़ रहे आप में, कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन की वजह से इश्यूज़ रहे हैं, तो वो ठीक है, उनको थोड़ा सा वो सोचते हैं कि अगर वो आपकी तरफ इनिशियल लेते हैं, आपको कॉल मैसेज करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो क्या आप उनको अलाउ करेंगे, कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, राइट। तो इसी चीज़ के लिए वो प्लान करें किस तरीके से वो आपको अप्रोच कर सकें। द डिस्टेंस इज किलिंग मी, और ये डिस्टेंस उनको ठीक है बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, ये देखिए अगर डिस्टेंस पे है ना तो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में, बातचीत नहीं हो रही है, या बात इश्यूज हो गए आप लोगों में, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया कॉन्टैक्ट में होते हुए भी, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो या किसी तरीके का डिस्टेंस है, किसी भी रीज़न से, थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टेंस है आप लोगों में इस टाइम पे, थर्ड पार्टी से कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ठीक है उनको बहुत पेन दे रहा है। द डिस्टेंस इज किलिंग मी, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, तो वो आपसे नहीं चाहते कि आप लोगों में डिस्टेंस क्रिएट हो कभी भी किसी भी तरीके का, ठीक है, वो आपसे हमेशा यूनियन में ही रहना चाहते हैं, आपसे रिलेशन में रहना चाहते हैं आपसे, राइट, और वो चाहते हैं रिलेशन डे बाय डे ग्रो करे, इसमें बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो, हारमनी हो, लग्जरी हो, राइट, और इसके लिए वो अप्रोच करना चाह रहे हैं, बट थोड़े से डाउटफुल हैं कि क्या आप चाहते हो या नहीं चाहते हो ये रिलेशन, ठीक है, और जिनके पास्ट में कोई इश्यूज़ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि क्या अभी आप उन इश्यूज़ को भूल करके उनको अलाउ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है, तो ये थोड़े से डाउट है उनके। ईगो, आई एम टू प्राउड टू एडमिट टू यू डैट आई वाज रॉन्ग, ठीक है, और देखो कभी कभी थोड़े ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, ये ऑब्वियस किंग ऑफ वैंड का कार्ड है, तो देखो आपके पार्टनर सक्सेसफुल हो सकते हैं, चार्मिंग अट्रैक्टिव हो सकते हैं, फ्लर्टेशियस नेचर के हो सकते हैं, तो इस कारण से आपको उन्होंने हर्ट किया, या तो उन्होंने थर्ड पार्टीज में अफेयर किया है, आपको चीट किया, या आपने ईगो से ही आपको हर्ट किया है, ठीक है, ये जिस भी तरीके से, बट वो देखो उनको रियलाइजेशन सब कुछ है, दैट्स वाई वो आपको कॉल करना चाहते हैं, और दैट्स वाई उनके मन में थोड़ा सा डाउट है कि क्या आप उनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, जिस भी वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया है, ईगो की वजह से या चीटिंग की वजह से, या किसी भी रीज़न की वजह से, कि बहुत ज़्यादा वो स्टेबल हो अपनी लाइफ में उस वजह से, ठीक है, उनको, या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास हो तो उस वजह से उनको लगता हो पास में कि मेरे पास तो ऑप्शन है, तो ठीक है, उस वजह से उन्होंने आपको हिट कर दिया, तो उनको रियलाइजेशन तो है कि वो गलत है, लेकिन एडमिट करने के लिए अभी भी उनका ईगो आड़े आ जाता है, तो एडमिट तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपसे ये रिलेशन ज़रूर से क्रिएट करना चाहेंगे, अपनी गलतियों को एडमिट करने में आप अभी भी कतरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे ये रिलेशन क्रिएट डेफिनेटली करना चाह रहे हैं, ठीक है। यू आर द वन आई लव, लाइक, वॉन्ट एंड नीड इन माई लाइफ ऑलवेज एंड फॉर एवर, और आप ही एक है, जैसे मैंने कहा ना, एक देखो आपको चुन लिया उन्होंने, बिल्कुल चुन लिया है, यू आर देयर डेस्टिनी, ठीक है, यू आर मेंट टू देम, मेंट फॉर ईच अदर, यू ऐसा भी कह सकते हैं, यू आर मेंट फॉर ईच अदर, उनको ये रियलाइजेशन है, और उन्होंने आपको चुन लिया, कोई भी थर्ड पार्टी से या कोई भी थर्ड सिचुएशन, इवन जिनकी लाइफ पार्टनर की लाइफ में लव अफेयर वाला भी थर्ड पार्टीज है ना ऑप्शंस, तो भी उन्होंने उन सबको नेग्लेक्ट करके, रिजेक्ट करके आपको चुना है, क्यों, क्योंकि रीज़न मैंने बताया कि आप जैसा कोई है ही नहीं, इतना लविंग, इतना नर्चरिंग, इतना ब्यूटीफुल, इतना ठीक है स्टेबल, इतना केयरिंग, इतना जेन्युइन, राइट, इतना इंटेलिजेंट, इतना इंटेलेक्चुअल, इतना जस्टिसफुल बिहेवियर जिसका हो, दैट इज़ यू, दैट्स वाई दे हैव चूजन यू, आपको चूज़ किया, राइट, उन्होंने हर एक थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन को नेग्लेक्ट करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, ठीक है, आपको चूज़ किया, आपसे ये रिलेशन क्रिएट करेंगे वो, और इसके लिए वो प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, इसमें कोई भी ब्लॉकेजेस है जिस भी रूप में है, वो ब्लॉकेजेस या वो थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन ऐड करके आपकी तरफ बढ़ा जाए। टुमारो, कुछ के लिए देखो लकीएस्ट वन टुमारो का है एनर्जीज, टुमारो आपके पार्टनर से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, सो अटेंटिव रहिए, और ठीक है उनको
अलाउ कीजिए, ठीक है। उनका कॉल मैसेज आपको रिसीव होता है तो अलाउ कीजिए। तो टुमारो की एनर्जी है, तो ठीक है, टुमारो या आज भी, ये अभी भी, जब भी ये रीडिंग देखेंगे ना, उस दिन भी हो सकता है या उसके अगले दिन भी आपको कुछ व्यूवर्स को ये रिसीव हो सकता है कॉल मैसेज आपके पार्टनर से। आप लोगों को, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को रिसीव हो सकता है, मीन्स की इंटरफेरेंस, अदर पीपल डू नॉट वांट अस टू बी टुगेदर, राइट। और मैंने कहा था कि कुछ के केस में ये भी है कि बहुत से लोग हैं ना कि कम्युनिटी से है, फ्रेंड सर्कल से, एनिमीज हैं, थर्ड पार्टीज है, दिस एंड दैट है, वो लोग इंटरफेयर इतना करते हैं ना आप लोगों के रिलेशन में कि अननेसेसरी आप लोगों में इश्यूज क्रिएट करवा रखे हैं, डाउट क्रिएट करवा रखे हैं, ठीक है। आपके बिहाफ पे वो लोग इनेक्ट करते होंगे, आपके बिहाफ पे वो लोग डिसीजन लेते होंगे, लड़ते होंगे या लड़वाते होंगे, झगड़ते होंगे या बिहेव करते होंगे, आप लोगों को बात ही नहीं करने देते होंगे, आप लोगों को अपने डिसीजन नहीं लेने देते होंगे, आप लोग बात भी करते हैं तो उसमें इंटरफेरेंस उनकी रहती होगी किसी ना किसी तरीके से, है ना। तो उनको तो ये अंदाजा है, उनको रियलाइजेशन है कि और लोग नहीं चाह रहे हैं, और ठीक है, आपके रिलेशन को, कि आप लोगों का ये रिलेशन क्रिएट हो, आपकी मैरिज हो, अगर मैरिज नहीं हुई है तो, और मैरिड भी हो तो इसमें बैलेंस रहे या स्टेबिलिटी रहे, और लोग नहीं चाह रहे हैं आपके सिचुएशन में। अभी इंडिविजुअल आप सोच सकते हैं कौन हो, कितने ये लोग, ठीक है, इंटरफेयर करने वाले आपके सिचुएशन में। कोई भी हो सकते हैं, किसी के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए कम्युनिटी से हो सकते हैं लोग, किसी के लिए एनिमीज हो सकते हैं, किसी के लिए कोई थर्ड पार्टीज हो सकती है, ठीक है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं, कोई ना कोई पंगा क्रिएट करते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं आप लोगों में, कुछ ना कुछ तो करवा देते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा करते हैं आप लोगों के रिलेशन में वो लोग, ऐसे लोग, तो वो नहीं चाह रहे हैं, जेलसफुल है, एनवियस हैं आपके लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए, आपके रिलेशन को नर्चर होते हुए नहीं चाहते कि आपका रिलेशन नर्चर हो या क्रिएट हो या इसमें स्टेबिलिटी हो, राइट। बट वो मैंने कहा ना, कुछ भी इश्यूज है वो अभी आपके लिए स्टैंड लेंगे, और वो हर एक थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, इंटरफेरेंस को, इश्यूज को कट करेंगे आपके लिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। ठान लिया उन्होंने कि ब्लॉकेजेस को जिस भी रूप में रिमूव करेंगे, अपना स्टैंड लेंगे आपके लिए, और ये रिलेशन को वो क्रिएट करेंगे, ठीक है, आपसे। नेक्स्ट वीक, कुछ के लिए नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक आपको कॉल मैसेज रिसीव हो जाए आपके पार्टनर से, ठीक है। कॉल मैसेजेस आपके पार्टनर से रिसीव हो जाए, आपके पार्टनर आपको देखो कॉल मैसेज करने की तो सोच रहे हैं, लेकिन उनको डर है थोड़ा बहुत कि अगर जिनके पार्टनर ने स्पेशली पास्ट में आपसे यू नो आपको हट किया अपनी ईगो की वजह से, या अपनी किसी गलतियों की वजह से, चीटिंग की वजह से, या अपने गुस्से की वजह से, जिस भी वजह से, ठीक है, तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा तो डाउट है, थोड़ा सा डर है कि आप कहीं उनको अलाउ ना करें, रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है, उनके कॉल मैसेज को रिप्लाई ना करें, ये चीज़ें हैं उनको, ठीक है। लेकिन वो डेफिनेटली कॉल मैसेज करेंगे आप लोगों के पार्टनर, कुछ व्यूवर्स को टुमारो, अभी से, ठीक है, जब भी से ये रीडिंग देखेंगे आपको उस दिन भी या उसके अगले दिन टुमारो भी रिसीव हो सकते हैं आपके पार्टनर का कॉल मैसेज। कुछ व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट वीक, अभी से लेकर के जब से आप ये रीडिंग देखेंगे तो नेक्स्ट वीक, उस रीडिंग देखने के नेक्स्ट वीक तक आपको, ठीक है, आपके पार्टनर से कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, और देन आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, अप्रोच करें। और क्या है एंजल्स, उनकी इंटेंशंस, तो आपको कॉल मैसेज करने की, अप्रोच करने की, इस रिलेशन की इंटरफेरेंस को रिमूव करने की है, और ये रिलेशन को क्रिएट करने की उनकी इंटेंशंस है, वो चाहते हैं ये आपके लिए। 2 डेज, नो का कार्ड है, नो। अगर देखो उनको आपके लिए यही मैसेज कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं होने वाली है तो आप ऐसा मत सोचो, या आप सोच रहे हैं कि नहीं अब तो मैं अलाउ ही नहीं करूँगी अपने, या करूँगा अपने पार्टनर को, तो ऐसा ना सोचे, ठीक है। आपको देखो वेरी सुन, कुछ के लिए 2 डेज में आपको आपके पार्टनर से कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं वेरी सुन, ठीक है। तो उनको डर है, देखो आपके पार्टनर को डर है कि कहीं आप ना बोल दें, मना ना कर दें ये रिलेशंस के लिए, उनको रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है। तो ये भी डाउट है कि आप कहीं नो ना कर दें उनको, ठीक है, आपके पार्टनर को। दैट्स वाई वो कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो बट वो अब करेंगे। कुछ व्यूवर्स को देखो टुमारो की एनर्जी से अभी से लेकर के अगले नेक्स्ट डेज तक आपको रिसीव हो जाए, कुछ को 2 दिन में, अभी जब से मतलब जब से रीडिंग देखोगे आप तब से लेकर के 2 दिन के अंदर अंदर, या कुछ को तब से लेकर के नेक्स्ट वीक में, ठीक है, रिसीव हो जाए कॉल मैसेजेस। तो आप लोग, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा इस रिलेशन को अगर चाह रहे हैं तो इश्यूज को नेग्लेक्ट कीजिए, आप लोग भी डाउट को नेग्लेक्ट कीजिए, अपने फियर को, पेन को नेग्लेक्ट कीजिए, अलाउ कीजिए अपने पार्टनर को, क्योंकि उनके मन में तो डाउट है ही, नो कि कहीं आप नो ना कर दें, वो आपको अप्रोच करें या कॉल मैसेज करें और ये रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट करें, तो ठीक है, लेट्स गेट मैरिड, ठीक है। और जिन व्यूवर्स की मैरिज नहीं हुई है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर कॉल मैसेज करके आपको मैरिज के लिए ही प्रपोज करने वाले हैं गाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, लेट्स गेट मैरिड, यही कहने वाले हैं आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करके। तो उनको यही डर है कि कहीं आप मना ना कर दें या आप ये नो ना कर दें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो ऑब्वियस है आप भी उनको, ठीक है, वो कुछ साइंस दे सकते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं किसी तरीके से, जिससे कि वो उनका डाउट फियर रिलीज हो सके और वो आपको अप्रोच कर सके इस रिलेशन के लिए, इस मैरिज के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, ठीक है।
और मैरिड हो तो ऑब्वियस कुछ फर्दर करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये है इंटेंशंस आपके पार्टनर की। और एक्शन भी देखो मैंने चेक तो कर दिए हैं आप लोगों के पार्टनर के, मैंने बता ही दिया है कब से कब तक ये होगा, ठीक है। कुछ के लिए अभी से लेकर के टुमारो हो सकता है जब से आप ये दिन देखेंगे, कुछ के लिए अभी से लेकर के 2 दिन में, कुछ के लिए नेक्स्ट वीक में आपके पार्टनर से आपको कॉल, मैसेज, प्रपोजल, ऑफर, जेस्चर रिसीव हो, ठीक है। और वो आपको मैरिज नहीं हुई तो जिनकी स्पेशली मैरिज के लिए ही प्रपोज करेंगे, मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। एंड मैरिड हो तो फर्दर इसमें ग्रोथ होगी। फिर भी मैं एक एक्शन का कार्ड निकाल देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, क्योंकि कुछ व्यूअर्स कुछ ज़्यादा ही वो होते हैं ना, उनको पर्सनल रीडिंग भी नहीं लेनी है, मन में 100 प्रकार के उनके डाउट वही भी रहते हैं और वॉट। तो ऐसे व्यूअर्स के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और उनको अपना हील भी नहीं करना होता, गाइडेंस दी जाती है तो गाइडेंस भी नहीं लोग अपनाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि नहीं जो स्पिरिचुअल लोगों के लिए सब गाइडेंस होती है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों के लिए गाइडेंस होती है। यस, आप उनका विश फुलफिलमेंट है और वो ये विश डेफिनेटली अपनी फुलफिल करेंगी। एंजल्स नेक्स्ट एक्शन के लिए इनफूड कीजिए। यस, अपने ईगो को, ईगो इश्यूज है ना उनमें, ईगो को एंड करेंगे, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसको एंड करके, या किसी का ये देखो पेरेंट्स वगैरह का इन्फ्लुएंस था तो उनके आगे अपना स्टैंड लेकर के आपकी तरफ कम सक्सेसफुली, ठीक है, अप्रोच करेंगे, कम बैक करेंगे। अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हो तो कॉन्टैक्ट में हो तो अप्रोच करेंगे, ठीक है। और ये रिलेशन में क्रिएट ही करेंगे। और ये भी मैरिज कार्ड है, लेट्स गेट मैरिज, मैरिड। और मैरिड कितने लोग अनमैरिड है उनको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। एंड मैरिड हो तो फर्दर इसमें ग्रोथ ही होगी। और देखो जिनका करियर का इशूज़ था, करियर का इशूज़ डिसॉल्व कर लिया है, ठीक है। और वो उस अपनी उस अचीवमेंट्स को आपसे, ठीक है, बयां करेंगे, जाहिर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो कि करियर का या फाइनेंस का इशूज़ था तो वो चीज़ें डिसॉल्व हो गई हैं, या पेरेंट्स इनके नहीं मान रहे थे तो पेरेंट्स उनको मना लिया है, ठीक है। या जिनके पार्टनर ईगोस्टिक थे बहुत ज़्यादा, अपनी वो ईगो को भी, ठीक है, आपके लिए रिलीज करेंगे, राइट। या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि वो गाइडेड है, उनकी सोल गाइड कर रही है। इवन अगर आप लोग डिवाइन कनेक्शन में, रिलेशन में, तो एंजल्स की भी गाइडेंस है उनको। ये काउंटर पार्ट हो सकते हैं, एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप लोग कपल्स हो सकते हैं, डिवाइन कपल्स, डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन भी हो सकते हैं कुछ भी, बस तो अपने ये डिवाइन यूनियन, डिवाइन मैरिज के लिए आपको प्रपोज करेंगे, राइट। यस, देखिए वही एनर्जीज है। कुछ के लिए 6 आवर्स में हो सकता है, कुछ के लिए 6 डेज में हो सकता है, कुछ के लिए 10 डेज में हो सकता है, अभी से लेकर के 4 डेज में हो सकता है, कुछ के लिए, ठीक है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग भी सकते हैं, जैसा कि एनर्जीज उतनी वैसी अनफोल्ड हुई है, ठीक है। सडन होगा ये, अब डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है, क्योंकि अब वो ये रिलेशन को ना अपने फेवर में करना चाहते हैं। इसकी ऑब्स्टेकल्स को, डिलेज को, डिस्टेंस को, हार्डशिप को, ब्लॉकेजेस को एंड करके इसमें हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें लग्जरी, इसमें स्टेबिलिटी, इसमें, ठीक है, हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं। देयर समथिंग बेटर, इस रिलेशन में कुछ बेटर ही आपके लिए, और बेटर ही करने वाले हैं। एंजल्स की गाइडेंस में चेक कर रही हूँ आपके लिए। एंजल्स क्या कुछ रहने वाला है विवर्स के पार्टनर के लिए, एंजल्स की तरफ से ब्लेस कीजिए विवर्स के लिए। फॉरगिवनेस, देखो फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, आप लोग फॉरगिव कीजिए जिनके पार्टनर ने स्पेशली आपको हर्ट किया है किसी भी वजह से, अपने ईगो की वजह से, या ठीक है, किसी भी इश्यूज़ की वजह से, थर्ड पार्टीज़ की वजह से, थर्ड सिचुएशन की वजह से। तो देखो आप फॉरगिव करें, उनको अलाउ करें, ठीक है, अलाउ करें जिससे कि वो आपकी तरफ एक्शन ले सकें। और वो बात भी करते हैं तो आप, ठीक है, लेट गो कर दें इश्यूज़ को, उनको फॉरगिव कर लें और अपना रिलेशन स्टार्ट करें वापस से, और इसमें इसको क्रिएट करें, ठीक है। देन और इसमें सब कुछ बेहतर ही हो रहा है, देयर समथिंग बेटर, कुछ बेहतर ही हो रहा है, ठीक है, बेहतर ही हो रहा है। आप लोग ज़्यादा सोचे मत, बस जैसा में भी आपने सोचा उस तरीके से आपके पार्टनर ना कर रहे हो, कुछ डिफरेंट वे में कर रहे हैं, तो कुछ डिफरेंट वे में डिफरेंट, मतलब वो होगा आपके फेवर में ही, आपके बेटरमेंट के लिए, ठीक है। एंजल्स की तरफ से भी, इवन आपके पार्टनर भी कुछ आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं, तो मे बी आपने जिस तरीके से सोचा वो तरीका ना हो, उस तरीके से ना हो, ठीक है, लेकिन हो आपके फेवर में ही रहा है ये रिलेशन, ठीक है, के फेवर में क्रिएट कर रहे हैं, ये क्रिएट होगा, इसमें कुछ बेटर ही होगा। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, जैसा कि रीडिंग में भी अनफोल्ड हो चुका है, तो बस आपको भी कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, ठीक है, जैसा मैंने आपको गाइडेंस दे भी दी है, ठीक है। आप भी देखो लेट गो करो इशूज़ को, नाराज़गी को, ठीक है, गुस्से को, ट्रॉमास को, फियर को, अपने डाउट को, और अपने पार्टनर को अलाउ करो, फॉरगिव करो जिनको भी फॉरगिव करने की जरूरत है, अपने पार्टनर को जरूरत है तो उनसे उनको करो, और क्या किसी को भी जरूरत है फॉरगिव करने की उनको फॉरगिव कर दो, ठीक है। असर्टिव रहिए रिलेशन के लिए, और ठीक है, इसमें एक न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी के लिए आपके लिए ये चीज़ें होने वाली है, और सोल्यूशन आप भी कर सकते हो, ठीक है। आप भी अप्रोच करो, आपको लगता है कि आप कुछ इसमें सोल्यूशन कर सकते हो तो ठीक है, हो जाएगा आपका सोल्यूशन। एंड नो नीड टू वरी,
आपको वरीज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट्स अप टू यू, आपके है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके हाथ में चाबी दे दी है, इट्स अप टू यू। आप ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में, अंडर कंट्रोल जिसे कहते हैं। आपकी सिचुएशन, चाहे बिगाड़ने वाले कुछ भी बिगाड़े, लेकिन ये सिचुएशन आप लोगों के कंट्रोल में है, आपके और आपके पार्टनर के। ठीक है, आप जैसा इसको अचीव, जिस तरीके से अचीव करना चाहेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, चाबी आपके हाथ में दे दी है, मीन सोल्यूशन सब आपके लिए हो चुके हैं, कर दिए गए हैं। ठीक है, और आप बस एफर्ट्स कीजिए, सोल्यूशन हो जाएंगे। राइट, और आपको वरीज करने की जरूरत नहीं है। नियर फ्यूचर में ये हो रहा है, इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो नियर फ्यूचर कब से कब तक टाइमलाइन भी अनफोल्ड हो चुकी है। तो ये गाइडेंस भी है एंजल्स की आपके लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, ये गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स भी है। तो अगर आप लोगों से ये रेजोनेट हुआ है, आपके पार्टनर की सिचुएशन एनर्जी से, आपके रिलेशन से, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, आपके लिए जितनी अनफोल्ड हुई है, और ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। रिसीव करने के लिए ऑब्वियस बस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंजल को ग्रेटिट्यूड करिए। तो इस तरीके से कर लीजिए आप इस वीडियो को, इस एनर्जीज को रिसीव। और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, share, subscribe and comment. And thank you so much for like, share, subscribe and comment. Till then guys, take care. Thank you so much. God bless you.